बिहार की सेकंड फेज की शिक्षक भर्ती में आज एक ज़बरदस्त नोटिफिकेशन आया है और ये नोटिफिकेशन ऐसे सभी लोगों से संबंधित है जो बीटेक डिग्री धारक हैं, बीसीए डिग्री धारक हैं और माइक्रोबायोलॉजी से जिन्होंने पढ़ाई अपना बीएससी किया है। यह नोटिफिकेशन आज दिन में ही आ गया है, लेकिन आपको पता है आज दीपावली का त्यौहार है, दिन में मौका नहीं मिला, बाजार जाना पड़ा, इधर उधर बहुत सारे काम थे। तो आज अभी पूजा खत्म हो चुकी है, थोड़ा बहुत मौका हमारे सामने है, तो हमने सोचा चलिए फटाफट ये वीडियो बना देते हैं और इसकी डिटेल वीडियो कल आएगी। तो चलिए शॉर्ट वीडियो में क्या है भैया कि बीटेक वाले बीसीए वाले अब खुश हो जाएं, क्योंकि 6 से 8 की जो उनकी भर्ती है, 6 से 8 जो जूनियर वाली भर्ती है, उनमें उन्हें मौका दे दिया गया है। चलिए अब इस खबर को हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन है, यहाँ पर देखिए बारी बारी से सब लोग हम लोग जानेंगे। तो ये वाला जो पहला कॉलम है ये तो पुराने नोटिफिकेशन में था, ये वाला कॉलम भी पुराने नोटिफिकेशन में था, ये वाला कॉलम भी पुराने नोटिफिकेशन में था। तो बदला क्या है, ये जो इसमें बदलाव किया गया है, बदला है यहाँ पर ये आपका नया चीज़ इसमें एक ऐड किया गया है। और नया चीज़ क्या ऐड किया गया है, ये पूरे वाले ऊपर वाले जितने भी चीज़ें हैं ये सब पुराने नोटिफिकेशन में है आपका। ये वाला बदलाव इसमें किया गया है। 50% अंकों के साथ बीसीए, तो यह अगर आपके पास बीसीए डिग्री है और 2 वर्ष का डिप्लोमा है, यानी कि डीएलएड जिसे हम लोग कहते हैं अथवा बीटीसी कहते हैं, वो अगर आपके पास है तो आप 6 से 8 वाला फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और अगर बीसीए नहीं है, आपने क्या किया है, एमसीए किया है और उसमें 50% अंकों के साथ यहाँ पर एक देखिए नीचे लिखा हुआ है न्यूनतम, ये वाला जो सबसे आखिरी में लिखा है न्यूनतम 55% अंकों के साथ उसके समकक्ष ग्रेड में एमसीए और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड। तो ये जो एमसीए आपका है और बीएड एमएड है, तो उस कंडीशन में भी आप जो है 6 से 8 वाला फॉर्म भर सकते हैं। तो कुल मिला के बीसीए है, बीसीए ही पकड़ के चलो। अगर ग्रेजुएशन आपके पास डिग्री है, 50% से बीसीए है और आपका डीएलएड डिग्री है, तो आराम से 6 से 8 वाला फॉर्म भरो। तो पहला काम ख़त्म। अब दूसरे पे आते हैं। चलिए दूसरे पर हम लोग कहाँ पर आते हैं, दूसरा हमारा कहाँ दिया है, ये दिया है, ये वाला कॉलम दिया गया है इंजीनियरिंग में स्नातक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटेक कहते हैं, जिसमें गणित और विज्ञान विषय। स्वाभाविक सी बात है, आप बीटेक में गणित और विज्ञान तो पढ़ते ही हैं और साथ में आपका बीएड हो, तो आराम से आप 6 से 8 वाला फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो बीटेक वाले भी इसमें 6 से 8 में शामिल कर लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे कॉलम में। अगर आपका बीएससी है और बीएससी किससे है, बायोटेक्नोलॉजी से है अथवा बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, अवध यूनिवर्सिटी या बहुत सारी यूनिवर्सिटी में होता है कि बीएससी पीसीएम या पीसीबी से होता है, लेकिन कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स से भी बीएससी कराया जाता है और उसके साथ साथ आपके पास बीएड डिग्री है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप 6 से 8 वाला फॉर्म भर सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, बीटेक वाले, बीटेक आपका किसी भी ब्रांच से है उससे मतलब नहीं है, चाहे सीएस हो, चाहे कुछ सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई भी ब्रांच हो उससे मतलब नहीं है। तो बीटेक वाले और बीसीए वाले इसमें शामिल कर लिए गए हैं। लेकिन हाँ, एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं वो अभी निराशा उनके सामने है, क्योंकि उन्हें अभी इसमें शामिल नहीं किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या कहानी लिखी हुई है। अब भाषा वाला देख लो। देखो, अभी तक आपका जो भाषा लिया था वो बीए मांग रहा था, आपकी बीए की डिग्री मांग रहा था, लेकिन आपको पता है वो संस्कृत भी बोल्ड होता है और उर्दू बोल्ड भी होता है। तो उर्दू अगर बोल्ड से आपने आलिम की डिग्री लिया है, ठीक है, जिसको हम लोग उर्दू से स्नातक कहते हैं, और संस्कृत जो बोल्ड होता है उससे आपने शास्त्री की उपाधि लिया है, तो उस कंडीशन में भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो उर्दू का आलिम है तो उर्दू विषय से भर दो, और शास्त्री की डिग्री है तो शास्त्री है तो आपका संस्कृत विषय से आप भर दो। तो ये जो भाषा वाले थे उनके लिए भी खुशखबरी है कि आलिम को भी और शास्त्री डिग्री को भी शामिल कर लिया गया है, यानी कि जो आपका संस्कृत बोर्ड होता है और मदरसा बोर्ड होता है उसके जो पढ़े हुए बच्चे होते हैं उन्हें भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है, और आगे खुशखबरी क्या है, खुशखबरी बहुत है भैया। ठीक है, आगे क्या है, ये जो हमारा एसएसटी वाला सब्जेक्ट था उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य और मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, ये जो 9 सब्जेक्ट हैं, 9 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। ठीक है, आपने बीए की कर रखा हो और इनमें से 9 में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। लेकिन जो आपका गणित विज्ञान वाला सब्जेक्ट था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। गणित विज्ञान में भैया परिवर्तन क्या है कि अब इसमें सांख्यिकी को भी शामिल कर लिया गया है। जैसे गणित हो, सांख्यिकी हो, भौतिकी हो, रसायन विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो। तो जीव अब इससे पहले क्या था सॉरी, कि सिर्फ जीव विज्ञान लिखा था, लेकिन अब इसमें वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान भी लिखा है। तो चाहे आपके वनस्पति विज्ञान हो अथवा जंतु विज्ञान हो, तो एक मिनट, ये कुछ ज़्यादा ही ओवरलैप हो गया। हाँ, फिर से समझिए,
इन दोनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चाहे जीव विज्ञान होना चाहिए, चाहे वनस्पति विज्ञान, चाहे जंतु विज्ञान, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए और बाकी का इनमें से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन, इनमें से कोई एक। और जीव विज्ञान की जो शाखाएं होती हैं, चाहे उन अलग अलग आपने पढ़ा हो और चाहे एक साथ पढ़ा हो, उसमें से कोई एक आपका मतलब कोई एक होना चाहिए। तो कुल मिला के आपका 2 विषय होना चाहिए। तो इस प्रकार से नोटिफिकेशन में आपका ज़बरदस्त परिवर्तन किया गया है। उम्मीद है सारे बीटेक वाले, बीसीए वाले और शास्त्री वाले और जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी वाला सब्जेक्ट था, वो सारे लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे और ज़बरदस्त तरीके से फॉर्म भरेंगे। तो चलिए मिलते हैं इसकी विस्तृत वीडियो के साथ। कल मुलाकात होगी। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।